अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं डिश वॉशर के बारे में बात करूँगी। मेरी तरह जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए तो डिश वॉशर किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हर काम आपको ख़ुद करना पड़ता है। तो ऐसे में डिश वॉशर समझ लें कि आपके बर्तन धोने वाली मेड है। लेकिन कई बार डिश वॉशर से बर्तन जो है वो ठीक तरह से साफ़ होकर नहीं निकलते, या ग्लासों के ऊपर दाग रह जाते हैं, ग्लास उस तरह से नहीं चमकते जिस तरह चमकने चाहिए, या फिर डिश वॉशर में से अजीब सी स्मेल आने लगती है। अगर आपके डिश वॉशर में भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के डिश वॉशर्स जो हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं। बेसिक फ़ंक्शन जो है वो हर डिश वॉशर का एक ही है, लेकिन फ़ीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं जितनी भी टिप्स आपको बताऊंगी वो मैं आपको जो बेसिक फ़ंक्शन है उसी के हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले तो हम डिटर्जेंट्स की बात कर लेते हैं, जो टैबलेट्स की फ़ॉर्म में या फिर जो पाउडर फॉर्म में हम डालते हैं। 3 बेसिकली चीज़ें डालनी होती हैं आपने डिश वॉशर के अंदर। एक तो सॉल्ट है, दूसरा जो है वो टैबलेट्स या पाउडर फॉर्म में जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और तीसरी जो रिंस एड होता है, यानी जो लिक्विड हम डालते हैं जिससे ग्लासों में और बर्तनों में चमक आती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपने लाजमी डिश वॉशर के अंदर डालनी होती हैं। बाज़ लोग जो हैं वो 3 इन 1 वाली टैबलेट्स यूज़ करते हैं और वो फिर सॉल्ट और जो रिंस एड होती है वो बीच में नहीं डालते। लेकिन अगर आप सॉल्ट और जो लिक्विड होता है ये भी साथ में डालें तो आपके बर्तन जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। बेशक आपका जो डिटर्जेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 3 इन 1 है, लेकिन फिर भी आप ये दोनों चीज़ें भी साथ में ज़रूर डालें। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ के मिल जाते हैं जिसमें फ़िनिश तो बहुत मशहूर है, लेकिन अगर आप अपने लोकल जो मार्केट है वहाँ से अगर आप कोई टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने टैबलेट्स ली हैं जिसके ऊपर क्लासिक लिखा हुआ है, तो फिर आपने जो रिंस एड जो लिक्विड होता है वो भी आपने क्लासिक वाला डालना है। और सॉल्ट जो है वो तो मेरा ख़्याल है कि सब एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट और जो लिक्विड है वो दोनों आप एक ही कंपनी का लें, तो फिर आपके बर्तन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे साफ़ होंगे। अगर आपने एक कंपनी का नहीं भी लेना तो अगर आपने क्लासिक लिया है तो फिर लिक्विड भी क्लासिक वाला ही डालें। अक्सर डिश वॉशर्स के अंदर इंडिकेटर्स बने होते हैं। अगर आपका मशीन का सॉल्ट जो है वो ख़त्म हो गया है या फिर जो लिक्विड है वो ख़त्म हो गया है, तो रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो जैसे ही रेड लाइट ऑन हो आप साथ ही इन दोनों चीज़ों को दोबारा से रीफ़िल कर दें। अगर आपका इस तरह से कोई इंडिकेटर नहीं है तब भी आप हफ़्ते 10 दिन के बाद जो लिक्विड है उसको दोबारा से रीफ़िल कर दें। सॉल्ट जो है वो अमूमन 1 से 1.5 महीने तक यूज़ होता रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। तो लेकिन जो लिक्विड होता है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से आप इसको रीफ़िल करने का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इसी से बर्तनों में चमक आती है। ख़ास तौर पे जो ग्लास हैं वो क्लाउडी से नहीं होते, बिल्कुल चमकते दमकते और साफ़ सुथरे ग्लास निकलते हैं। एक और बहुत अहम चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना होता है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ का पानी जो है वो बहुत हार्ड वाटर है, तो फिर आपको जहाँ पे आपने लिक्विड डालना होता है वहाँ पे इंडिकेटर बना होता है। उस हिसाब से जितना हार्ड वाटर होगा उतनी आपने हाईएस्ट की सेटिंग करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ का पानी जो है वो बहुत हार्ड है, तो इस वजह से मेरे डिश वॉशर की सेटिंग जो है वो 5 पे है। तो ये सेटिंग भी ठीक होना ज़रूरी है ताकि आपके बर्तन जो है वो अच्छे से साफ़ हो सकें। जिन लोगों को नहीं मालूम कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क होता है, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा है तो आपका पानी जो है वो हार्ड वाटर है। और जो हार्ड वाटर होता है उसमें कपड़ों का साफ़ होना और बर्तनों का साफ़ होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आपने जब भी आप अप्लायंस ख़रीदते हैं और उनको फ़िट करवाते हैं तो तब आपको अपने डिश वॉशर की भी और आपके जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी सेटिंग भी अपने पानी के सॉफ्टनेस और हार्डनेस के हिसाब से सेट करना होता है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपके घर का पानी जो है वो हार्ड है या सॉफ़्ट है,
تو پھر آپ کی جو واٹر سپلائنگ کمپنی ہے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو واٹر کیٹل ہے اس کے اندر بہت جلدی اس کی بیس کے اوپر سفید جو کالک ہوتی ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کا پانی جو ہے وہ ہارڈ واٹر ہے، تو اس حساب سے آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ڈش واشر میں سے اسمیل آتی ہے یا پھر آپ کے برتن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کی ڈش واشر کو صفائی کی ضرورت ہے۔ تو ڈش واشر صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ جو نیچے والا ریک ہوتا ہے اس کو آپ نکال کے باہر رکھ لیں، اور اس کے بیس پہ دیکھیں گے تو نیچے فلٹر ہے۔ اس فلٹر کے اوپر بہت باریک جالی لگی ہوتی ہے، تو جس میں سے جو بھی کھانے کے ذرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس جالی کے ذریعے نہیں گزر سکتے، تو وہ یہاں پہ پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ ٹھیک سے برتن صاف نہیں کرتی۔ تو اس جالی کو آپ کو وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہنا ہوتا ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ یہ پورا اس کا فلٹر نکال لیں، اور اس کو گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیں، تھوڑا سا ڈش واشنگ لکوڈ ڈال کے، اور اس کے بعد اس کو اسپنج سے اچھے طریقے سے صاف کر کے دھو کے تو آپ اس کو واپس لگا دیں۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے مشین کی جو ڈور ہے اس کی سائڈ کے اوپر جو ربر لگی ہوتی ہے اس کی صفائی کی۔ یہاں پہ اکثر بہت زیادہ گند جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، تو آپ ٹیشو کی مدد سے اگر آپ اس کو صاف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ یہاں پہ گندگی جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے۔ تو آپ اسپنج کی مدد سے اس کے اوپر کوئی بھی ڈش واشنگ لکوڈ جس سے عام ہم برتن دھوتے ہیں وہ لگا کے اس کو اچھے طریقے سے رگڑ کے سائڈ سے بھی اور ڈور کی جو نیچے ہے جوائنٹس جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے اس کو صاف کر کے تو کسی بھی مائکرو فائبر کلاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے پونچھ لیں۔ اس کے علاوہ مشین کی ڈیپ کلیننگ کے لیے اس طرح کی بوٹلز میں لکوڈز آتے ہیں جو کہ آپ مشین کے اندر رکھ کے، اور جو ہائیسٹ ٹیمپریچر کا جو سب سے لمبا والا سائیکل ہوتا ہے وہ آپ ایک دفعہ آن کر دیں تو آپ کی مشین جو ہے وہ اندر سے ڈیپ کلین ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لکوڈ یوز کرنے کے باوجود جو ربر گیسکٹ ہوتی ہے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے خود ہی صاف کرنا ہوتا ہے، یا پھر جو فلٹر ہے اس فلٹر کو بھی آپ کو ایک دفعہ مینولی ہاتھ سے آپ کو خود دھو کے اس کو صاف کر کے پھر واپس ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کا ڈش واشر جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ڈیپ کلیننگ کے لیے لکوڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کی ڈش واشر کے جو پائپس ہیں ان کو اچھے طریقے سے صاف کر دے گا، لیکن یہ جو فلٹر کے اندر جم جاتا ہے کھانے کے جو ذرات ہوتے ہیں جم جاتے ہیں وہ آپ کو ہاتھ سے ہی صاف کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار جب آپ ڈش واشر آن کرنے لگیں تو آپ ایک گلاس سرکہ جو ہے وہ اگر آپ ڈال دیں مشین کے اندر تو اس سے بھی برتن جو ہے وہ بہت اچھے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے کہ جب آپ برتن سب مشین کے اندر لگا لیں اور مشین آن کرنے لگیں تو لیمن کا جو سلائس ہے یا جو لیموں کے چھلکے جو بچ جاتے ہیں وہ آپ ڈش واشر کے اندر ڈال دیں، تو اس سے بھی برتنوں میں بہت اچھی خوشبو بھی آ جاتی ہے، اور یہ ایز اے ڈیوڈرائزر بھی یوز ہوتا ہے۔ لیکن لیموں کے جو چھلکے ہیں اس کو آپ جو چمچ والا ریک ہوتا ہے اس کے اندر ڈالیں تاکہ وہ فلٹر کے اندر جا کے نہ پھنس جائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ کارآمد ٹپس آپ کو ملی ہوں گی۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔